नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज आप सभी लोगों को एक और स्वयं सिद्ध मंत्र देने वाला हूँ। यह मंत्र आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मंत्र का प्रयोग हर कोई कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बुजुर्ग आदमी हो, कोई भी कर सकता है। ये आवश्यक मंत्र है आप सबके लिए, आप सबके जीवन के लिए। क्या होता है कि कई बार हम अपनी महत्वपूर्ण चीजों को भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है, हमारी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। और कई बार क्या होता है कि जो साधक जन होते हैं उनको मंत्र कंठस्थ नहीं हो पाते हैं, याद नहीं रहते हैं। इस कारण से बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है जीवन में। अगर एक साधक को मंत्र याद न रहे तो वो अपने जीवन में मंत्रों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। वहीं अगर एक आम व्यक्ति को कोई भी विषय याद ना रहे तो वो अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएगा। चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य करता हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में कार्य करता हो, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में कार्य करता हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्य करता हो। एक और अच्छी याददाश्त, स्मरण शक्ति व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छी याददाश्त, एक अच्छी स्मरण शक्ति होनी चाहिए, तभी वो अपने जीवन में तरक्की कर पाता है। और याददाश्त के साथ साथ अगर व्यक्ति का जो कंठ है वो मधुर हो जाए, एक मधुर वाणी से युक्त हो जाए, तो उसके जीवन की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि वो अपने जीवन में कितनी तरक्की कर पाएगा। क्योंकि हमारे जो शब्द है, हम जो बोलते हैं, उन शब्दों का प्रभाव हमारी वाणी दूसरों के ऊपर डालती है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, एक मधुर कंठ और एक अच्छी याददाश्त उस क्षेत्र में आपके तरक्की के रास्ते खोल देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र दे रहा हूं आज। आप सभी लोगों ने देखा होगा कई पेशों में अच्छी याददाश्त और वाणी की जरूरत होती है, ठीक है। और छात्रों को अपना पाठ याद रखना पड़ता है, जो वो पढ़ते हैं, जो वो विषयों को पढ़ते हैं उनको याद रखना पड़ता, ताकि वो परीक्षा में उन चीजों को लिख सके जिनके बारे में उसने पढ़ा है। जो परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनके सही से उत्तर लिख सके और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। और नेताओं को भी एक अच्छी वाणी और एक अच्छी याददाश्त की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनको लोगों के नाम और उनकी परेशानी याद रखनी पड़ती है। इसी तरीके से संगीतकारों के लिए भी एक अच्छी वाणी, एक अच्छी याददाश्त होना जरूरी है, क्योंकि उनको संगीत याद रखना पड़ता है, उनकी धुन को याद रखना पड़ता है, उनकी लय को याद रखना पड़ता है। और याद के साथ साथ उनका कंठ भी मधुर होना चाहिए। अगर कंठ मधुर होगा और याददाश्त अच्छी होगी, वो संगीतकार अपने जीवन में तरक्की करेगा, अपने जीवन में अनेकों लाभों को प्राप्त करेगा। और आज का ये मंत्र आपकी इन्हीं कमजोरियों को दूर करेगा। अगर आपके पास एक अच्छी स्मरण शक्ति नहीं है, इस मंत्र के प्रभाव से आपकी स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी। अगर आपके पास एक अच्छा कंठ नहीं है, मधुर कंठ नहीं है, आपकी वाणी मधुर नहीं है, आपकी वाणी में प्रभाव नहीं है, आपकी वाणी में समोन नहीं है, तो इस मंत्र के प्रभाव से आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, आपका कंठ मधुर होगा और हर व्यक्ति के ऊपर आपकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा। चाहे कोई भी विषय जीवन में याद करना हो, इस मंत्र के प्रभाव से वो विषय चिरकाल तक के लिए आप सबको याद रहेगा और आपके दिमाग में संरक्षित रहेगा। चाहे गले से संबंधित कितनी भी समस्याएं हो, जिसका गला साफ ना हो, जिसकी आवाज रुक रुक करके आती हो, अथवा कोई गायक या बहुत बड़ा प्रवक्ता बनना चाहता हो, तो वे अगर इस मंत्र का प्रयोग करते हैं या जाप करते हैं तो उनका कंठ मधुर होगा, कोयल जैसी आवाज निकलने लगेगी और गले की जो तमाम समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। बहुत प्रभावशाली मंत्र दे रहा हूं आप सभी लोगों को, बहुत प्रभावशाली प्रयोग दे रहा हूं। इस प्रयोग को आप सभी लोग जरूर करें, क्योंकि ये प्रयोग आपके जीवन की 90% परेशानियां दूर कर देगा। एक चतुर व्यक्ति और मधुर कंठ और अच्छी स्मरण शक्ति वाला व्यक्ति अपने जीवन की तमाम समस्याओं को दूर कर लेता है, क्योंकि चालाकी भी जरूरी है और साथ साथ शब्दों का तालमेल और वाणी का प्रभाव होना भी जरूरी है और साथ साथ याददाश्त का होना भी जरूरी है। तभी वो व्यक्ति अपने जीवन की हर समस्या को दूर कर सकता है और कई अनजाने खतरों से बच सकता है। बहुत सरल सा मंत्र है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। स्वयं सिद्ध मंत्र है, माँ सरस्वती का मंत्र है। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि माँ सरस्वती की जो उपासना है हम किस लिए करते हैं? विद्या प्राप्ति के लिए, बुद्धि प्राप्ति के लिए, स्मरण शक्ति वृद्धि के लिए, अपने जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए करते हैं।
उनसे हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारी बुद्धि का विकास हो, हमारे अंदर ज्ञान का विकास हो और हमारी स्मरण शक्ति तीव्र हो और हमारी वाणी प्रभावशाली हो। और साथ साथ अगर संगीतकार माँ सरस्वती की साधना करते तो उनकी जो वाणी है वो बहुत ही मधुर और प्रभावशाली बन जाती है। इस मंत्र को आप सभी लोगों ने किसी भी पवित्र आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके शुक्रवार से आपने शुरू करना है। रोज 11 बार इसका जाप करना है और इसके अलावा आप इस मंत्र को फिर अपनी दैनिक क्रिया में सम्मिलित कर लें, शामिल कर लें और रोज 11 जाप करते रहें। बस इतनी सी आप लोगों को मेहनत करनी है। जो भी आपका दैनिक क्रम है जिसमें आप नित्य पूजन करते हैं, अपना नित्य पूजन करने के बाद रोज आप इस मंत्र का 11 पाठ कर लो, 11 जाप कर लो। इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे आपको प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर इस मंत्र को अपनी दैनिक क्रिया में शामिल करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे इस मंत्र के। और जब भी कोई विषय आप याद करते हैं या कोई मंत्र याद करते हैं तो उसे याद करने से पहले आपने इस मंत्र को 11 बार पढ़ लेना है, फिर उस विषय या मंत्र को याद करना है। आप देखेंगे कि वो विषय या मंत्र बहुत जल्दी आपको याद होगा और चिरकाल के लिए वो विषय या मंत्र आपके दिमाग में संरक्षित हो जाएगा। जिसका गला साफ ना हो, ठीक है, या जिसकी आवाज रुक रुक करके आती हो, अथवा कोई गायक या बहुत बड़ा प्रवक्ता बनना चाहता है, कोई राजनीति के क्षेत्र में है, कोई अभिनय के क्षेत्र में, कोई फिल्म जगत के क्षेत्र में है, कोई संगीतकार बनना चाहता है, तो अगर वे इस मंत्र का नित्य 21 बार जाप करते हैं तो उनका कंठ मधुर होगा, कोयल जैसी आवाज निकलने लगेगी, गले की जो सारी समस्याएं हैं, तमाम जो दिक्कतें हैं वो सारी समाप्त हो जाएगी, वाणी प्रभावशाली हो जाएगी, दूसरों के ऊपर आपकी वाणी का एक अमिट छाप छूटना शुरू हो जाएगा। बहुत प्रभावशाली प्रयोग, इसको करके देखिए। मंत्र मैं आप सभी लोगों को वीडियो में लिखकर दे दूंगा, आप इस मंत्र को लिख लीजिए, अपने जीवन में उतार दीजिए और उतारने के बाद आपके जीवन में जो भी इस मंत्र के प्रभाव से अनुभूतियां हुई हो आप कमेंट में जरूर लिखना मुझे। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।